जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेम उसी तरह से इस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अभी तक क्या होता था कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल 10 नंबर के आते थे बोर्ड परीक्षा में, लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से इसमें भी जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 नंबर के आए हैं। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन इसमें, तो पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय और 20 नंबर तक हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है राय कृष्णदास कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें देखिए कहानीकार पर टिक है, लेकिन इसका सही आंसर होगा गद्य गीतकार। क्या होगा? गद्य गीतकार। ये क्वेश्चन जो है इसका ये आंसर गलत होगा। गद्य गीतकार के प्रवर्तक थे, इसीलिए ये माना जाएगा ये कहानियां लिखते थे तो कहानीकार हैं, लेकिन सर्वप्रथम क्या है? ये गद्य गीतकार हैं। तो राइट ऑप्शन आपका खा वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। तो धर्मवीर भारती जो है क्या थे? धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है गुलाब राय द्वारा रचित है। तो मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है चौथा, सभी 1 नंबर 1 क्वेश्चन हैं। चौथा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो राइट आंसर है प्रिय प्रवास। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है ममता पाठ गद्य की किस विधा में लिखी गई है। तो आपके लेसन में ही है ममता, तो ये किस विधा है? कहानी है। तो कहानी के रूप में होगा कि आप में एक कहानी दी गई है, ममता है, मित्रता है, ये सारी कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है घनानंद कवि थे। तो राइट आंसर है रीतिकाल के कवि थे। कौन से काल के? रीतिकाल कवि थे घनानंद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है हमारा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो सभी को पता है जयशंकर प्रसाद क्या हैं? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो का से कठिन होता है और का से केशवदास होता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केशवदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है करुण, यहाँ पर है द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। तो इनके नाम पर पड़ा था ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। भारतेंदु युग के नाम पर पड़ा था भारतेंदु जी के भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्विवेदी युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां देखते हैं हम, ये है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, क्योंकि इसमें दुख बहुत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सेम इसी तरह से। जो क्वेश्चन आप सोरठा से देख रहे हैं ये मतलब छंद से ही पूछा जाएगा, चाहे ये दोहा पूछे, सोरठा पूछे, कुछ भी पूछे, तो ये इसी से आएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पीपर पात सरिस मन डोला। इसका राइट आंसर है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला हम देखते हैं चौराहा में कौन सा समास है। द्वंद्व है, दिगु है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है। तो द्वंद्व में तो आपको पता है इसमें आधाना है। तो आधाना है तो इसका मतलब इसमें क्या लगा रहता है? ये वाला योजक चिन्ह लगा रहता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? नाम होता है। कर्मधारय में इसमें देखिए इनडायरेक्ट नाम होता है, कर्मधारय में नाम होता है। उसमें क्या होता है? द्विगु में इसमें क्या होती है? संख्याएं दी होती है। चौराहा में 4 आ रही है संख्या ना, 4 राहों का समूह, तो द्विगु में संख्याएं दी होती हैं। कई सारे जितने भी आपके समास हैं, समास की एक पूरी ट्रिक बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। किस समास को हम कैसे पहचानेंगे और देखते ही आप पहचान जाएंगे अगर आपने उस ट्रिक को देख लिया तो। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। मकान का तत्सम रूप है। तो मकान को तो हम भवन बोलते हैं, जैसे बोलते नहीं है ये भवन वो भवन, मतलब आगे जो है जिसका घर रहता है पहले नाम लिखते हैं, नाम के आगे भवन लिख देते हैं, तो उसका घर माना जाता है। तो तत्सम रूप क्या है? भवन है मकान का। अगला देखिए, ये है हमारा प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति। प्रतिधन 1 बराबर प्रत्येक। पंकज वारिद जलिज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पंकज वारिद जलिज हैं हमारे कमल के। कमल का होता है जलज पंकज नीरज। ठीक है। अत्याचार, अत्याचार का होता है अतिधन आचार, तो ये हो जाएगा यहाँ पर यण संधि। अगला देखिए फले में कौन सा शब्द है? फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेम फलाभ्याम फलई फला फलाभ्याम फलेभ्य फलात् फलाभ्याम फलेभ्य फलस् फल्यो फलानाम फले फल्यो फलेषु। तो सप्तमी एक वचन। कौन सा है? सप्तमी एक वचन। आप ये देखिए शब्द रूप जितने हैं याद कर लीजिएगा। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। पहले तो आता था कि इसका ये वचन लिखिए, अब तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं कि ये इसका शब्द है, आप इसमें ऑप्शन कौन सा सही है।
पेपर को एकदम आसान कर दिया है, पहले से बहुत आसान पेपर है और नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको बहुत सारे नंबर इसमें मिल जाएंगे। 20वां क्वेश्चन है, अपठत में लकार पुरुष वचन है तो लंग लकार है, मध्यम पुरुष है बहुवचन है। ठीक है, जो मतलब इसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन होता है तो उसमें ता में हलंत रहता है। ये आपका खा वाला ऑप्शन इसमें सही है। आपने कितने किए हुए नंबर यहाँ पर देखेंगे आप 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठकर इस 20 क्वेश्चन को करेंगे तो कॉपी में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके लिए आपको दी जाएगी OMR शीट। OMR शीट में केवल आपको गोली गोली करना होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो ऑप्शन सही है उसके नीचे वाला जो गोला है उसको आपको ब्लैक कर देना होता है, इसी को हम बोलते हैं OMR शीट। लिखना नहीं है। अब जितने क्वेश्चन आप देखेंगे इनको आपको अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तरांक नंबर डालकर लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है खा 6 नंबर का है, अभी तक ये 3 नंबर का ही आता था। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार से कार्य करते हों। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ क्या है, मित्र आपको दिया गया है, यहाँ पर मित्रता आपके चैप्टर का नाम ही दे दिया गया है। तो इस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके क्या कहते हैं, लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो इसमें आपको मित्रता को यानी फ्रेंडशिप को, आपको फ्रेंडशिप गोल जो होते हैं उनको आपको अच्छी तरह से लिख देना है। ये आपके हो जाएगा क्या कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। मित्रता के लिए क्या वांछनीय नहीं है, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। तो देखिएगा आप, यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अगर आपको ये नहीं आ रहा है, वैसे तो 90% चांस है आपको पहला आ जाएगा, पहला नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा हल करना है और दूसरे के तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप पहला हल कर लीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि इसमें पद्यांश में संदर्भ करना है, व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, जैसे ये है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाद, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये आपका है क्या कहते हैं, ये एक दोहा है। तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भक्ति नामक शीर्षक से ली गई है, इसके रचयिता बिहारी हैं। ऊपर आपको इसमें लेखक लिखना है और इसमें क्या लिखना है, आपको रचयिता लिखना है। अगर आप दूसरे का लिखेंगे, ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आप सूरदास शब्द आ गया। तो आपको कंफर्म हो गया कि रचयिता इसके सूरदास हैं और सूरदास का 10th में एक ही लेसन है, उसका नाम है पद्य। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद्य नामक शीर्षक से ली गई हैं, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं कि इसमें श्री कृष्ण जी के मन में चल रही बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे किसके, काव्य सौंदर्य के। काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो हम बनाकर प्रोवाइड करेंगे, उसको आप देखकर काव्य सौंदर्य कर लीजिएगा। आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। पहले ये केवल 5 नंबर का क्वेश्चन था, अब 7 नंबर का इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे भी आपने यहाँ पर पढ़ा, इसका जो आपने पद्य पढ़ा, इसमें संदर्भ लिखना था, व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या नहीं करना है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इसी का केवल अर्थ आपको लिख देना है। जैसे ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति, या नगरीय भारतीय संस्कृत के क्या है, केंद्र स्थली है। तो इसका आपको हिंदी बनाकर प्रॉपर लिखना है। हिंदी बनाकर लिखेंगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इसका अनुवाद करने पर। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर से हम बोलते हैं, प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कौन सा लेसन है, वाराणसी है, तो हिंदी में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इतना आपको लिखना है। लेखक रचयिता होते नहीं है, इतना लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे, दोनों लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं। ये वाराणसी जो चैप्टर है ये हर साल पेपर में आता है, तो वाराणसी अगर आप पढ़कर जा रहे हैं तो वाराणसी आपका फंस जाएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्लस में आपको ये आप याद कर लीजिएगा 2-3 श्लोक, क्योंकि श्लोक आगे वाले क्वेश्चन में आपको लिखने को बोलेगा। जैसे एक श्लोक आया था, अब बोल रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी एक श्लोक आपको इसमें लिखना है जो कि इसमें ना दिया हो। कोई भी श्लोक जो आपको आपके लेसन में है आप
लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर वीरा केण पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, इसी तरह एक क्वेश्चन का आपको आंसर और देना है। संस्कृत विश्वविद्यालय कुत्र अस्ति, संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको तो पता ही है कहाँ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। आपको क्या करना है, देखेंगे 4 नंबर का जीवन परिचय है, पहले 3 नंबर का था, फिलहाल मेरे हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, अर्धवार्षिक में 4 का किए हैं, आने वाले टाइम में बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा, यानी 10 नंबर का आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। इस तरह से आपको नहीं बता सकते कैसे लिखना है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर जीवन परिचय की आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके देख लेंगे 6 जीवन परिचय, 6 के 6 वो आपको उसमें मिल जाएंगे। वहां से आप बहुत ही आसानी से जीवन परिचय लिखना कैसे हो, कैसे बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर लेने हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर संस्कृत अनुवाद है, संस्कृत अनुवाद के लिए भी प्रॉपर वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर निबंध लिखना है, निबंध के लिए वीडियो बना दी जाएगी, और जो मेवाड़ मुकुट वगैरह जो भी आपके क्या कहते हैं खंडकाव्य दिए गए हैं उसका आपको संक्षेप में कथावस्तु लिखनी है। फिलहाल इतना ही था आज की इस वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा पेपर आप चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।